इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी लिंग खड़ा ना होना और ईडी की प्रॉब्लम का कारण क्या है, टेस्ट कौन से हो सकते हैं, इलाज कैसे हो सकता है, घरेलू, आयुर्वेदिक, हर तरीके से, और आपकी उम्र भी होनी चाहिए, किस उम्र में ज्यादा होना चाहिए, हर क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप इरेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से इस वीडियो में मैं सारे कवर कर दूंगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बचा है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपके लिए उसके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आ जाऊंगा और फॉलो कर लीजिएगा जिससे आपको वो वीडियो मिल जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, आज के समय कोई एज मायने नहीं रख रही है कि किसी को इरेक्शन की प्रॉब्लम आने के लिए कोई एज मायने रख रही है। जैसे पहले क्या होता था, नॉर्मली दिमाग में और चीज़ों ये आती थी कि 40-50 साल के बाद थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जरूरी है कि भाई, क्योंकि इंसान तब तक जिंदा होता है तब तक उसके स्पर्म बनते रहते हैं, मर्द की बात कर रहा हूं, और जब तक उसके स्पर्म बनेंगे उसके अंदर ताकत आएगी, अगर क्वालिटिकल स्पर्म है और ताकत आएगी तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्या चीजें मायने रखती हैं वो मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन हम पहले मुद्दे की बात करेंगे। ठीक है, तो एज मायने नहीं रख पा रही है। आज के समय 18 साल का बच्चा भी इरेक्शन से प्रॉब्लम से ग्रसित है। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते सर ये ईडी वाली बीमारी तो नहीं होगी मुझे। अब लोगों को क्या होता है ना, जितने लोग ज्यादा पढ़ते जाते हैं उनको उतना ज्यादा लोग बेवकूफ बनाते हैं, खासकर एलोपैथिक। ठीक है, तो ईडी का अर्थ यही होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शॉर्ट रूप, और इसको हिंदी में लिंग खड़ा ना होना की वाली बात हो गई। तो इतना इसको बीमारी लेकर दिमाग में और डिप्रेशन डालना, ये सबसे बड़ी आप लोगों की बेवकूफ़ी होती है कि आप इसको बीमारी समझ लो और ज़्यादा दिमाग में और डिप्रेशन में आकर और प्रॉब्लम बढ़ाओ। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। कई बार क्या होता है, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन लड़की के पास जाते हैं उनका ढीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं उसको संतुष्ट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या वो खुश होगी, या उसको मेरा पेनिस पसंद आएगा, मैं उसको टाइमिंग सही से दे पाऊंगा। और उसकी वजह से वो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, कोई भी मेडिकल पे जाके या कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाके अंग्रेजी दवाई लेते हैं कोई एक दिन के नाम से, कि एक दिन मेरे गर्लफ्रेंड को बस एक दिन खुश करना है या मेरे फर्स्ट नाइट है। इस चक्कर में क्या करते हो, आप अपनी लाइफ की बर्बादी की पहली स्टेज चढ़ जाते हो। ठीक है, और उससे पहले भी आप चढ़ते हो, वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरा स्टेज कैसे चढ़ते हो, मास्टरबेशन करके। लेकिन जो आप पहली स्टेज चढ़ रहे हो ना, वो और भी खतरनाक होती है, क्योंकि वो फोर्सफुली आपके शरीर में काम करवाती है। ठीक है, कई बार इंसान को पता ही नहीं होता कि वो कितनी डोज उसके शरीर के हिसाब से सही है। ठीक है, वो उसको झेल भी पाएगा क्या, उसकी वजह से उसको हेडक, सर दर्द, चक्कर आना और किडनी लीवर प्रॉब्लम, और आगे चलकर बिना गोली के खड़ा ही नहीं होना। और फिर खड़ा छोड़ो, उसके बाद कुछ महीनों बाद तो वो गोलियां भी काम करना बंद कर देती हैं। तो सोच समझ के एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी भर के लिए नामर्दगानगी साबित कर सकता है। और मेरे हिसाब से इतना आपको डायरेक्ट इस पूरे इंडिया में बताने वाला नहीं है। सबकी डर लगता है एलोपैथिक माफिया से, सबसे को लगता है। क्यों? मेरे को नहीं लगता भाई, क्योंकि हर इंसान का घड़ा एक दिन भरता है और उनका भरेगा, जैसे अभी आप देख रहे हो इंडिया में क्या हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा अपन बात करेंगे मास्टरबेशन। मास्टरबेशन देखिए, नॉर्मली मास्टरबेशन अगर अपन कहें आयुर्वेद के अनुसार, और मैं अपनी पर्सनल राय और कई चीजें मैं मिक्स करके बता रहा हूं चीजें, आयुर्वेद के अनुसार वीर्य शरीर की सबसे उत्तम धातु है, वीर्य की रक्षा ही सब कुछ है। ठीक है, अगर आप वीर्य की रक्षा नहीं करते हो तो कुछ भी नहीं है। वीर्य है तो शरीर है, समझे? वीर्य नाश शरीर नाश। तो वो चाहे आप सेक्स करके करो या आप मास्टरबेशन करके करो, लेकिन सेक्स और मास्टरबेशन में फर्क आ जाता है। ठीक है, वहां आपके मानसिक हार्मोन से लेकर कई चीजों का फर्क आता है। ठीक है, लुब्रिकेंट का, हर चीज का। तो उसकी वजह से क्या होता है, मास्टरबेशन में आपका वीर्य नाश हो रहा है, लेकिन साथ में और भी मानसिक बीमारियां भी हो रही हैं, शारीरिक भी हो रही हैं। ठीक है, आपकी स्किन जो होती है पेनिस के ऊपर की, उस पर भी आपको डैमेज हो जाती है, धीरे धीरे नसों में डैमेज हो जाती है और ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता। ठीक है, वो हार्मोन्स कम हो जाते हैं बहुत सारी। और उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत अति कर देते हैं तो उनका डाइजेशन खराब हो जाता है। अब लोगों का कहा जाता है कि मास्टरबेशन नेचुरल है, ये है। नेचुरल क्या होता है? जो प्रकृति दे। प्रकृति ने हमें मास्टरबेशन नहीं दिया है, तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो प्रकृति से हमें नेचुरल चीजें मिली हैं, उसको खाकर आप अपने शरीर की वीर्य की ताकत बढ़ाइए, ना कि उसको नाश करिए। ठीक है, हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा हवस है और बहुत कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो महीने में एक आधी बार करो। क्यों? कि हवस आपको हाथ से निकल जाए वो ज़्यादा अच्छी है किसी दूसरे इंसान के ऊपर गंदी नज़र मार के। ये रियलिटी है। और पोर्न मास्टरबेशन और ख़त्म करता है आपकी नामर्दानगी और बढ़ाता है। अगर आप चाहते हो उसके लिए डिटेल वीडियो लाऊं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप पोर्न वीडियो के लिए भी डिटेल वीडियो लाऊंगा कि वो कैसे आपको धीरे धीरे खत्म करती है, आपको इरेक्शन प्रॉब्लम लेके आती है।
ठीक है। और आगे हम बात करेंगे कि खान पान का सबसे बड़ा रोल हो रहा है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को लेकर। खान पान को लेकर क्या है, देखिए खान पान के लिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप कोई भी एनर्जी ड्रिंक ले रहे हो, ठीक है, आज जैसे कि आपने एनर्जी ड्रिंक पी ली और कुछ दिनों बाद कोल्ड ड्रिंक पी ली, कुछ दिनों बाद पिज्जा खा लिया या रोज ही खाए जा रहे हो, ये सबसे बड़ी आज के समय युवाओं को नामर्द बनाने वाली चीजें बनती जा रही हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा वो कैसे नामर्द बन रहे हैं। और सबसे बड़ी खासकर मैंने खुद देखा 20 साल से कम के बच्चे तो ऐसे कोल्ड एनर्जी ड्रिंक को पीते हैं 20-30 रुपए की, जैसे उनको पीते ही वो मेरे साथ शक्तिमान बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपकी शक्तिमान नहीं आप शक्तिहान बन जाओगे, आपके शक्ति ही नहीं रहेगी शरीर में। राजस्थान गवर्नमेंट ने तो फिर भी शायद मेरे हिसाब से एनर्जी ड्रिंक को बैन किया है, सस्ती वाली तो की है, महंगी वाली भी कर दो भाई, वो भी जहरी है, समझ रहे हो। क्योंकि अब नो कमेंट्स, राजनीति की बात नहीं करें अपन, यहाँ इलाज की बात करें, शरीर की बात कर रहे हैं। तो दूसरी बात आपको मैं एक चीज और समझा देता हूं कि अगर आप लेट नाइट तक जागते हैं 2 बजे तक 3 बजे तक, तो फिर भी ये आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम आती है और इन्हीं में कहीं ना कहीं आपकी इरेक्शन की प्रॉब्लम छुपी हुई है, ठीक है। और भी अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट के नाम पे आपको सिर्फ लोग लूटने वाले मिलेंगे। मैं आपसे खुद पूछता हूं 40 साल 50 साल पहले क्या टेस्ट होते थे? तब क्या लोग नामर्द नहीं होते थे? तब क्या लोग ठीक नहीं होते थे? और तब क्या एलोपैथिक होती थी? कुछ नहीं था, लोग ज़्यादा अच्छे थे। क्यों? क्योंकि आज के समय आप लोग बचपन पैदा होने से लेकर बड़े होते तब तक कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए अंग्रेजी दवाएं खाए जा रहे हो, खा रहे जा रहे हो, तो वो आपको क्या बीमारियां, वो समझ जाओ यार, चीज़ें समझना भी होता है। अब टेस्ट का क्लियर है, पैसा बचाओ, सबसे बड़ी चीज़ यही है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा धीरे धीरे करके कितना आप खराब कर चुके हो, समझे। शरीर भी बचाना है, क्योंकि केमिकल खा के अगर शरीर खत्म हो गया तो आप पैसा बचा लोगे तो कोई फायदा नहीं। तो दोनों बचाओ। नेचुरल चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ है नींद पूरी करना स्टार्ट करो अपने इरेक्शन के लिए। नींद पूरी होगी आपकी, उसके बाद सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना स्टार्ट करो। खाने पीने में मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई भी स्वीट्स ले सकते हैं, आप कोई भी नेचुरल चीज़ ले सकते हैं। आपको हर कोई कहता है कभी ये खाओ, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ भी खाओ जो नेचुरल है, वो आपके शरीर के अंदर जाके ताकत ही देगा, आपके अंदर जाके वीर्य बनाएगा। चाहे आप केला खाओ सस्ता, आप कहीं खजूर खाओ, आप इलायची खाओ, लौंग खाओ, लौंग मतलब क्वांटिटी होती है हर चीज़ की। आप सोचो कि एक मुट्ठी खा ली लौंग, एक मुट्ठी इलायची, ना, ऐसा नहीं करना भाई। तो अगर आप चाहते हो एक एक चीज़ की क्वांटिटी मैं आपको बताऊं, तो उसके लिए कमेंट कर देना, मैं आपके लिए लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। आप दूध और घी का इस्तेमाल रेगुलर इस्तेमाल करिए, चाय दही, लेकिन उनका एक तरीका होता है खाने का। ऐसे नहीं कि आप रोटी के साथ चाय दही ले रहे हो, नहीं, ये आपके और आज के समय, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं रही है आज की जनता की, ठीक है, मानसिक शारीरिक रूप से हर चीज़ से, तो इस वजह से वो झेल नहीं पाते अच्छी चीज़ भी। आजकल लोग तो अगर ओरिजिनल चीज़ मिल जाए तो वो आदमी खराब हो जाए, समझ रहे हो ना, क्योंकि लोगों को एथेनॉल के गाड़ियों के चक्कर में अपने शरीर की भी एथेनॉल जैसी हालत कर ली है। अगर वीडियो सही लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और इलाज के लिए ही कॉल करिए। मिलते हैं, नमस्कार।